मुन्ना शुक्ला को मुस्लिम यादव भूमिहार मल्ला का वोट पूरी तरीके से मिलता नजर आया है और ये मुन्ना शुक्ला को थोड़ा सा लीड दिए हुए दे रहा है। वैशाली में हालांकि तगड़ी फाइट होती हुई नजर आ रही है वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला के बीच, लेकिन जातीय गोलबंदी में फंस गई है वीणा देवी और एक तरीके से जो यहां पर भूमिहार वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश तेजस्वी यादव की थी, वे वैशाली में कामयाब होती नजर आ रही है। लोकतंत्र की जननी के इस किला को फतह करने के लिए एरी चोटी का दम हर पॉलिटिकल में अमित इस वीडियो में बात करते हैं कि शिवहर, गोपालगंज, वैशाली समेत 8 सीटों पर छठे दौर का मतदान समाप्त हो गया है। वैशाली, शिवहर, गोपालगंज व मोतिहारी के वोटरों का मिजाज कैसा रहा, वैसे ये देखना दिलचस्प है क्योंकि वैशाली में मुन्ना शुक्ला के पक्ष में एक माहौल दिखा है और वे वोटर्स पोलिंग बूथ तक मुन्ना शुक्ला के पक्ष में निकलते दिख रहे हैं। हालांकि 4 जून को पता चलेगा कि किसके पक्ष में कितना स्थिति हुआ, क्या जो सवर्ण वोटर है उनमें बंटवारा हुआ है और अगर ये सीट महागठबंधन को जीतनी है तो सवर्ण वोटरों में बंटवारा के बिना ये सीट वे नहीं जीत सकते थे। 2009 में भी ऐसा हुआ था, तब रघुवंश सिंह जीत के गए। 2014 और 19 में सवर्ण वोटर्स यानी ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत एक साथ थे, तब इस सीट पर एनडीए 2 बार जीती। 2014 में रामाकिशोर सिंह और 2019 में वीणा देवी इस सीट को रघुवंश सिंह को चुनाव हरा कर आई। इस बार हम आपको बता दें कि इस सीट पर सवर्ण वोटरों में बिखराव की खबरें शुरू से मिल रही थी, वे पोलिंग बूथ तक पहुंच गई है क्या, क्योंकि भूमिहारों के बड़े हिस्से ने करीब 60 से 70% भूमिहार वोटर्स ने मुन्ना शुक्ला के पक्ष में मतदान कर दिया है क्या, और बहुत कम संख्या में भूमिहार वोटर वीणा देवी के पक्ष में निकले हैं। ब्राह्मण वोटरों में भी करीब 1/4 ब्राह्मण वोटर मुन्ना शुक्ला के साथ नजर आ रहे हैं और राजपूत वोटर्स पूरी तरह से इंटैक्ट नजर आए हैं वीणा देवी के साथ। हालांकि 4 जून का प्रतीक्षा करना होगा। कुर्मी वोटर्स हो या फिर कह सकते हैं कुर्मी वोटर्स के अलावा जो अन्य अति पिछड़ी जाति के वोटर हो वो वीणा देवी के साथ नजर आए हैं। एससी बिरादरी के एक वर्ग का वोट पूरी तरह से वीणा देवी को मिला है, लेकिन मुन्ना शुक्ला को मुस्लिम यादव भूमिहार मल्ला का वोट पूरी तरीके से मिलता नजर आया है और ये मुन्ना शुक्ला को थोड़ा सा लीड दिए हुए दे रहा है। वैशाली में हालांकि तगड़ी फाइट होती हुई नजर आ रही है वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला के बीच, लेकिन जातीय गोलबंदी में फंस गई है वीणा देवी और एक तरीके से जो यहां पर भूमिहार वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश तेजस्वी यादव की थी, वे वैशाली में कामयाब होती नजर आ रही है। लोकतंत्र की जननी के इस किला को फतह करने के लिए एरी चोटी का दम हर पॉलिटिकल पार्टी ने लगा दिया था, स्टार कैंपेनरों ने लगा दिया था, वे शायद अब कामयाब होता नजर आ रहा है और मुन्ना शुक्ला एक लीड लिए हुए नजर आ रहे हैं। अब 4 जून की प्रतीक्षा करना होगा क्योंकि इस सीट पर भूमिहारों ने बड़ी संख्या में मुन्ना शुक्ला के लिए वोट किया है। मल्ला वोटर भी उतनी ही बड़ी तादाद में नजर आए हैं मुन्ना शुक्ला के साथ। अब बात कर लीजिए शिवहर लोकसभा सीट पर भी जो खबरें आ रही हैं वे रितु जायसवाल को थोड़ी सी राहत दे सकता है क्योंकि वैश्य वोटर ने किसी को हंसाया है तो किसी को रुला दिया है। अब देखना होगा कि वैश्य वोटर ने किसे रुलाया है। रितु जायसवाल के साथ वैश्य समाज जुड़ता नजर आया है और योगी अखिलेश्वर का जो एक टर्निंग पॉइंट था, एक फैक्टर था शिवहर में, वे भी काम किया है। लवली आनंद के साथ राजपूत वोटर नजर आए हैं। बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने भी वोट दिया है, लेकिन वैश्य मतदाता रितु जायसवाल के साथ जुड़े हैं। वैश्य मतदाता एनडीए के कोर वोटर हैं, यानी वैशाली में भूमिहार जो एनडीए के कोर वोटर हैं वे खिसक गए। अब कैंडिडेट के वजह से खिसके या तेजस्वी यादव की मेहनत की वजह से खिसके, ये चर्चा का विषय होगा, इस पर बाद में विवेचना होती रहेगी। वैश्य वोटर शिवहर में खिसक गए
और ये रितु जायसवाल के लिए अच्छी संकेत है। वैसे ही जैसे सीतामढ़ी में वैश्यों ने दिल खोलकर देवेश चंद्र ठाकुर को मतदान किया, यानी शिवहर में रितु जायसवाल अच्छा करती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा मोतिहारी लोकसभा सीट पर राधा मोहन सिंह का तुरुप का इक्का अब भी काम कर रहा है और राधा मोहन सिंह अच्छी खासी लीड लिए हुए आपको मोतिहारी में दिखेंगे। राजेश कुशवाहा के जरिए कोशिश तो खूब हुई थी कि वोटर को जोड़ा जाए अपनी ओर, लेकिन शायद उसमें सफल नहीं हो पाए हैं महागठबंधन के लोग। राधा मोहन सिंह की छवि, काम करने की छवि हो और कमजोर कैंडिडेट का फायदा राधा मोहन सिंह को मिला है। इसके अलावा चौथी सीट गोपालगंज में कोई लड़ाई दिख नहीं रही थी शुरू से। प्रेमनाथ चंचल और आलोक सुमन एनडीए के थे। यहां आलोक कुमार सुमन जो एनडीए उम्मीदवार है वो बड़ी लीड लिए हुए गोपालगंज में दिख रहे हैं। गोपालगंज में बड़ी संख्या में वोटर्स जो है वे आलोक कुमार सुमन के पक्ष में गए हैं। सभी बिरादरियों को ये एससी सीट है, जबकि बेतिया सीट पर बनिया और ब्राह्मण वोटर्स के बीच एक बेचैनी है। ब्राह्मण मदन तिवारी के लिए निकल लिए हैं तो बनिया संजय जायसवाल के लिए निकल लिए। फिलहाल आखिरी रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा रहेगी, लेकिन फिलहाल वैशाली में मुन्ना शुक्ला, शिवहर में रितु जायसवाल, मोतिहारी में एनडीए के राधा मोहन सिंह और गोपालगंज में एनडीए के आलोक सुमन अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं। वोटरों की जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण को इन नेताओं ने अच्छे से साथ दिया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे।